बच्चों हमने अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया है सर? हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं सर। और मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए में अगर सिर्फ सिलेक्शन ओनली, तो ऑलवेज यूज फॉर्मूला। सर ऐसा क्यों? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि सर ऐसा क्यों यूज करना है हमें, मैंने आपको लॉजिक भी बताया। लॉजिक से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और अगर अरेंजमेंट है यू कैन यूज बोथ। समझ आ गया? सिलेक्शन का फॉर्मूला एक बार बता दो। NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सर अरेंजमेंट का फॉर्मूला, सर डायरेक्ट अगर परमुटेशन का बात करें NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। सर इसको हम कैसे करते हैं? सर हम करते हैं NCR इंटू r फैक्टोरियल इक्वल टू, पहले सिलेक्ट करते हैं फिर अरेंज करते हैं, इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल कोई n माइनस r फैक्टोरियल टू r फैक्टोरियल। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया, हमें बहुत अच्छे समझ आ गया। तो बच्चों अब हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ICAI के बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज 1A के पहले, वो सारे एग्जाम्पल्स करते हैं, मजा आ जाएगा। हाँ सर चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट ईच ऑफ दिस। अरे यार ये 5 3 P3 इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहे हैं। 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब ये n है ये r है, तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इसको फिर निकाल देना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये आ गया 4 3 जा 5 4 जा 20 23 आ गया 60। अब ये आपको निकालना है, इसको मैं करा नहीं रहा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स स्क्वायर एंड हेक्सागोन। देखो फॉर्म लिखा हुआ है, फॉर्म्ड मतलब क्या? परम्यूटेशन। अब मैंने आपको बताया परम्यूटेशन में आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो। चलो स्क्वायर, मैं खाली स्क्वायर का करके बताता हूं। स्क्वायर कितना है? 1 2 3 4 5 6। लॉजिक कितने लेटर फॉर्म करने? 3, 1 2 3। तो पहले में कितने आ सकते हैं सर? 6 वेज है, फिर 5 वेज है, फिर 4 वेज है। 6 5 जा 30, 34 जा 120 वेज। अब अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो क्या करेंगे सर? 6 में से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं सर? 3, तो 6C3 इंटू 3 को अरेंज करना है 3 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 30, 34 जा 120। समझ आया? तो मैंने आपको विथ लॉजिक एंड विथ फॉर्मूला दोनों में बता दिया कि कैसे। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे अभी, ठीक है? समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। चलो मैं इसको इरेज कर दूं। हाँ सर आप इरेज कर दीजिए। देखो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप एक बार लॉजिक समझ जाओ ना, हर चीज इजी है। आपको फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ जरूरत नहीं है, आप खुद बनाओगे फॉर्मूला। ये सब जो फॉर्मूला आया है इसी सब से तो आया है। अब एग्जांपल ये वाला जो है स्क्वायर मैंने कर दिया, हेक्सागोन जो है आपका होमवर्क है, आपको करना है, लेकिन कॉपी में सब कुछ करना है। अभी क्लास खत्म होने के बाद कॉपी में आपको सब कुछ करना है, ठीक है? एग्जाम्पल 3, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5% है स्टैंड इन अ लाइन, लाइन में खड़ा होना है 1 2 3 4 5 फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने तरीके हैं, मतलब परमुटेशन पूछ रहा है, कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं 5%। सर तो अगर लॉजिक लगाएं तो सर अगर पहले वाला इंडिविजुअल देखें तो इधर 5% है, तो 5 तरीके से मतलब 5% आ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन 4 और पर्सन 5। अगर इधर पर्सन 1 आ गया तो इधर 4 बचे 4, ऐसे इधर 3 बचे, यहाँ पे 2 बचे, वहां यहाँ पे 1 बचे, कितना हुआ 5। क्या मैं इसको 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? हाँ सर आप 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हुआ? 5 4 जा 20, 23 जा
अब अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो हमें 5 में से कितने परसेंट खड़े करने हैं, 5% खड़े करने हैं, तो 5C5 सिलेक्ट कर लिया। अब उनको अरेंज करना है 5 फैक्टोरियल। अब 5C5 दोनों n और r सेम है तो क्या होगा, 1 होगा, 1 × 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल हमने ऊपर निकाला 120 वेज। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आया? हाँ सर हमें समझ आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइजेस आर टू बी अवॉर्डेड एट एन इंजीनियरिंग फेयर इन विच 13 एग्जिबिट्स हैव बीन एंटर्ड। 13 प्रोजेक्ट्स सबमिट किए गए, उसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्रोजेक्ट करना है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी प्राइजेस बी अवॉर्डेड। ठीक है, तो देखो आंसर क्या होगा, पेन चेंज कर लो एक बार। हमें सिलेक्ट कितना करना है, 13 प्रोजेक्ट में से 3 प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं सर, फॉर्मूला से अगर करें 13C3, फिर ये 3 को अरेंज करना है, या तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर ABC को किया तो उन तीनों को अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल। सर 13C3 मतलब 13 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 13 - 3 फैक्टोरियल, सॉरी होल का फैक्टोरियल, इंटू 3 फैक्टोरियल। सर 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट हो गया, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 13 - 3 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कट, 13 इंटू 12 इंटू 11, कैलकुलेटर में करो कितना होता है, 13 इंटू 12 इंटू 11। सर 1716, क्या आ गया 1716। ये क्या था, हम फॉर्मूला यूज किए। अब अगर लॉजिक यूज करते हैं, तो तीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमें सिलेक्ट करना है, कितने लोगों में से 13, और उसको अरेंज भी करना है। तो हम लॉजिक यूज कर सकते हैं। सर यहाँ पे 13 जन आ सकते हैं, 1 2 3 4 कोई भी आ सकता है। सर एक जन अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 12 आएगा, एक जन इधर आ गया, 13 इंटू 12 इंटू 11। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा फॉर्मूला यूज करना, हमेशा फॉर्मूला यूज करना। लॉजिक हम सिर्फ यूज कर रहे थे समझने के लिए कि कैसे हम कर सकते हैं। फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन जब होगा तब आप लॉजिक यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी रहता है, लेकिन हमेशा मैं बोलूंगा फॉर्मूला यूज करने की। ओके सर, एग्जांपल 5 में आते हैं। एक बार इरेज कर देता हूं सर सारा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूला और लॉजिक दोनों का। ले लिया? हाँ सर ले लिया। चलो मैं इरेज कर दूं। हाँ सर आप इरेज कर दीजिए। मजा आ रहा है आपको? हाँ सर हमसे सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 स्टूडेंट्स, सॉरी, in how many different ways can 3 students be associated with 4 chartered accountants, assuming that each chartered accountant can take at most 1 student। अब मैंने हमेशा आपको बताया है n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है। तो हम इधर n क्या कंसिडर करेंगे, 4 कंसिडर करेंगे या 3 में से हम 4 सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये जो 4 है इसको n सिलेक्ट करेंगे, इसको r सिलेक्ट करेंगे। समझ आ गया? तो अभी क्या करना है, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, उसमें से 3, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एक आर्टिकल, मतलब हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक आर्टिकल चाहिए उसमें से, लेकिन हमारे पास 3 ही बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस 4 अल्फाबेट। समझ आया? 3 डिजिट वर्ड। तो हम क्या करेंगे, 3 कर देंगे, 4 है तो इधर 4 3 2। समझ आ गया? तो n इक्वल टू, तो n क्या है, n ये क्या होगा, n r इक्वल टू 4C3। 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट में से 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हम सिलेक्ट करेंगे जिसके पास 3 बच्चे जाएंगे। तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 जा 24 वेज। अब अगर फॉर्मूला लगाते हैं, हम क्या करेंगे, 4C3, फिर ये 3 को अरेंज करेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट वेज, मतलब अरेंज करना है, तो 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कंसिडर 4 फैक्टोरियल आ गया, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 वेज। ऑलवेज यूज फॉर्मूला। समझ आ गया? 4 में से 3 सिलेक्ट करना है, इसको एक बार इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो, एग्जाम के वक्त देख के जाना। हमेशा यहाँ पे लिखना
n ऑलवेज ग्रेटर देन n, ऑलवेज। तो 3 में से 4 नहीं सिलेक्ट कर सकते, 4 में से 3 सिलेक्ट करना है, समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। अब क्वेश्चन 6 में आते हैं, ये आपने लिख लिया क्वेश्चन 6, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। लिखा है इफ 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन, क्या लिखा है? इफ 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब टोटल कितने n थिंग्स है, उसमें से 3 सिलेक्ट करने और परमुटेशन। देखो इसमें आप वो हम जो कंबाइन वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसमें डायरेक्ट परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 6 टाइम्स 6 इंटू np3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n-1, 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n-1 थिंग टेकन 3 एट ए टाइम, तब n-1 ये हमारा, ये आपको समझ आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है, क्या निकालना है? फाइंड n। चलो ये मैंने आपको लिख दिया, आओ कॉपी में आपको कराता हूं मैं कैसे करते हैं। 6 इंटू एन पी 3 इक्वल टू 7 इंटू n-1 p3। ओके आ जाओ। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? एग्जाम्पल 6 इंटू np3 इक्वल टू 7 इंटू n-1 का 3। अब ये 6 इंटू np3 का फॉर्मूला क्या है सर? n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, सॉरी ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है? npr का n फैक्टोरियल बाय n-r का फैक्टोरियल, ठीक है। पर इरेज कर देता हूँ थोड़ा, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल बाय n-3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 7 इंटू n-1 का फैक्टोरियल बाय n-1 -3 का फैक्टोरियल। समझ आ गया? अगर मैं इसको लिखूं 6 इंटू n फैक्टोरियल बाय n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 इंटू n-1 फैक्टोरियल बाय n-4 फैक्टोरियल। क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ सर आप लिख सकते। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये n-3 फैक्टोरियल है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरफ आएगा। क्या ये n-4 और n-3 में काट सकता हूं? नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेस सेम करना पड़ेगा। तो क्या सर मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 इंटू, और ये जो n फैक्टोरियल है ये नीचे आएगा, क्या ये n-1 और ये, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर n इंटू n-1 फैक्टोरियल। सर 6 फैक्टोरियल को क्या मैं 6 इंटू 6-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल आ गया, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4, तो क्या ये सेम है? हाँ सर सेम है, तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने। वैसे ही ये n-3 फैक्टोरियल को क्या मैं n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हैं, क्योंकि n-3 -1 इक्वल टू n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 इंटू n-1 फैक्टोरियल बाय n-4, ठीक है। अब ये 6 इधर रहने दो, इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 इंटू n-1 फैक्टोरियल बाय n-4 फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लाई ये ऊपर आ जाएगा n-3 टू n-4 फैक्टोरियल बाय n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब ये n-4 फैक्टोरियल कट गया, n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कट गया। समझ गया? हाँ सर समझ गया। अब देखो बचा क्या? 6 इक्वल टू 7 इंटू n-3 बाय n, ठीक है। क्या बचा? ये अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6n इक्वल टू 7n माइनस 7 3 21। अब 6n को इस तरफ ले जाओ, 7n माइनस 6n हो जाएगा और माइनस 21 इस तरफ आ जाएगा, तो 21 हो जाएगा। तो n कितना हुआ बच्चों? 21। समझ आया आपको? और थोड़ा छोटा करो। देखो एक बार देख लो, आराम से देख लो ध्यान से, क्या समझ आया नहीं आया आपको। मुझे पता है आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि सर आपने
कॉन्सेप्ट्स पे इतना टाइम जो लगाया अराउंड 3 आवर्स, तभी तो हमें समझ आ रहा है बच्चों। सिर्फ एक्सरसाइज 1 है नहीं, अब सब कुछ समझ आएगा। और 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, 2-3 भी नहीं, एक कॉन्सेप्ट और है, और बाकी थोड़े लॉज हैं। जैसे हर चैप्टर में हम लॉज पढ़ते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 2-3 लॉज हैं, मतलब शॉर्टकट्स बोल सकते हैं उसको। और मैं आपको 2-3 शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। सर आप शॉर्टकट्स भी बताएंगे? हाँ बच्चों, शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। सर क्या वो शॉर्टकट्स बुक में दिए हुए हैं? नहीं, वो शॉर्टकट्स बुक में नहीं दिए हुए हैं। जो शॉर्टकट्स बुक में दिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉ, वो तो मैं बताऊंगा ही, साथ में और 3-4 शॉर्टकट बताऊंगा। बट इट वॉज नॉट रेलिवेंट फॉर डूइंग एक्सरसाइज 1 है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आगे मैं बताऊंगा जब वैसे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 1B 1C में। ओके चलो, तो आपने लिख लिया? हाँ सर हमने लिख लिया। तो आगे बढ़े सर, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया। सर कितने एग्जाम्पल है? 12 या 13 एग्जाम्पल है यार, कोई टेंशन नहीं है, जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कर लिया हमने। क्वेश्चन 7 में आते हैं। कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट। ओके, अब क्वेश्चन 7 कराने से पहले, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको लिखना है कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आ जाओ, हेडिंग दो, जो भी आपका कॉन्सेप्ट नंबर जो भी है, 7, 8 जो भी, देखो कैलकुलेटिंग सम ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड। कैलकुलेटिंग, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है भाई, इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सर आप एग्जाम्पल के बीच में कॉन्सेप्ट करा, नहीं नहीं नहीं, इसके बाद कोई एग्जाम्पल नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं, इसका डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे। कैलकुलेटिंग सम ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड, मतलब जैसे मैंने बोला था कि हाउ मेनी 3 डिजिट लेटर कैन बी फॉर्म्ड, 3 डिजिट लेटर कैन बी फॉर्म्ड, या फिर सॉरी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 1 2 3। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 1 2 3? आप कर देते 3 × 2 × 1। तो अब जो आप जितने भी नंबर फॉर्म हुए, सपोज 1 2 3 से आपने कितने नंबर फॉर्म किए? सर 3 2 1 6। अब जो ये 6 नंबर्स फॉर्म हुए, क्या नंबर है? सर 1 2 3 आ गया, 1 3 1 आ गया। सर फिर उसके बाद 2 1 3 आ गया, 2 3 1 आ गया, सर 3 2 1 आ गया, 3 1 2 आ गया। ये जो 6 नंबर हैं सर, इनका सम क्या है? इनका सम क्या है, हमें ये निकालना है। सर कैसे निकाल सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बच्चों मैं फॉर्मूला बता रहा हूं ना आपको, टेंशन क्यों लेते हो? पूरा लॉजिक के साथ बताऊंगा। ठीक है अब देखो, स्टेप 1 मेरे साथ साथ लिखना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। पहले हमने क्या किया? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किया। अब देखो स्टेप 1 के साथ साथ हम ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 1 2 3, ये भी साइड में लिख दो। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गया सर, हमने ऐसे किया 3 2 1 6। सर 6 वेज है, ठीक है, ये समझ आ गया। सर स्टेप 2 लिखो। अब 6 वेज है, तो डिजिट कितने? 3। तो हर वे में मतलब एक डिजिट कितने बार अपीयर हो रहा है? एक डिजिट एक जगह पे कितने बार अपीयर हो रहा है? देखो ये वंस का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, ये हंड्रेड्स का प्लेस है। अब ये बोल रहा है कि एक जो डिजिट है वो एक प्लेस में कितने बार अपीयर हो रहा है? देखो 3 2 बार हो रहा है, 1 2 बार हो रहा है, 1 3 बार कैसे हो गया? 2 होना चाहिए ना, एक मिनट, 1 2 3, अच्छा हाँ ये 2 होना चाहिए। तो देखो 3 2 बार हो रहा है, 2 2 बार हो रहा है, 1 2 बार हो रहा है, तो हर एक डिजिट 2 बार अपीयर हो रहा है। तो ये हम कैसे निकाल रहे हैं? देखो सिर्फ वंस प्लेस, देखो क्या लिखो, ईच डिजिट अपीयर्स हाउ मेनी टाइम्स इन वंस प्लेस। तो वंस प्लेस, तो देखो कितने वेज हैं? 6 वेज हैं। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 3, 6/3 इक्वल टू 2 टाइम्स। एक डिजिट कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, समझ आ गया? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमने निकाला
उसके बाद हमने क्या निकाला कि हर एक डिजिट वंस प्लेस में, अब सिर्फ वंस प्लेस हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सिर्फ वंस प्लेस, वंस टेंस हंड्रेड से हम सिर्फ वंस प्लेस देख रहे हैं। अब ये 3 नंबर है इसलिए वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड 1000 भी होगा अगर 4 नंबर होगा, तो हम सिर्फ वंस प्लेस देख रहे हैं। वंस प्लेस में एक डिजिट कितने बार आया, 2 बार आया सर। उसके बाद स्टेप 3 लिखो, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। अब देखो सम ऑफ डिजिट्स 3 + 2 + 1 इक्वल टू 3 + 2 + 1, 3 4 5 6। सम ऑफ डिजिट्स हमने निकाला 6। सर क्यों निकाला, मैं बताता हूं। देखो हमने सेकेंड स्टेप में निकाला, सेकेंड स्टेप में हमने निकाला कि हर डिजिट वंस प्लेस में, वंस प्लेस में 2 बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। तो अगर हमें सिर्फ वंस प्लेस का टोटल करना है तो हर डिजिट का 2 बार करना है, हर डिजिट का 2 बार करना है। तो इसलिए पहले हमने सम निकाल दिया, उसके बाद वंस प्लेस का सम इक्वल टू स्टेप 2 इंटू स्टेप 3। सर क्यों, सर क्योंकि हर डिजिट 2 बार आ रहा है। तो हमने क्या किया सर, डिजिट का टोटल कर लिया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या करते हम करते 2 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1, एक ही बात है। तो हमने ये कर लिया 6, अब 2 × 6 12। तो वंस प्लेस का ये जो है, वंस प्लेस का हमने निकाल लिया कि सम कितना है। देखो 3 + 2 6, 3 + 2 5, 5 + 3 8 9 10 11 12। तो वंस प्लेस का हमने सम निकाल लिया, 12 हो गया। ठीक है, तो वंस प्लेस का सम हमने 2 निकाल लिया। अब हमें हंड्रेड्स प्लेस और टेंस प्लेस दोनों का निकालना है, टेंस प्लेस और 100 प्लेस। अब देखो टेंस प्लेस में भी वही सेम चीज है, 2 2 बार है, 3 2 बार है, 1 2 बार है। तो वैसे ही स्टेप 5 में हमें क्या करना है, सपोज 3 डिजिट है तो हमें 1 2 3 लिखना है। ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है। देखो हर चीज में 3 2 बार, 1 1 बार, 2 अरेंजमेंट का यही है कि हर चीज में वैसे ही करेगा। तो वंस का तो हमने निकाल लिया 12। अब टेंस का क्या करेंगे, 12 × 10। अब सर हंड्रेड्स का क्या करेंगे, 12 × 100। ये आ गया। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, इंटू मत कर देना, प्लस करना है ना। 100 इतना है 1200, अगर मान लो ये आ गया 1200, ये आ गया 120, ये आ गया 12। तो इन तीनों का सम कितना होगा, 1200 + 120 + 12 कितना है आंसर, 1332। समझ आ गया। तो मैंने आपको क्या किया मैंने आपको फॉर्मूला के साथ साथ ही स्टेप्स लिखा दिए, मतलब स्टेप्स के साथ साथ ही एक एग्जांपल भी करा दिया। आप वैसे ही नोट डाउन करिए 2 मिनट जल्दी, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, आपको समझ आना चाहिए, समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा। तो समझ आ गया, हाँ सर हमें समझ आ गया। अब इसमें एक एग्जांपल लिखिए, बुक का नहीं है ये, नॉर्मल मेरा एग्जांपल है, या फिर बुक का एग्जांपल कर लेते हैं। चलो बुक का एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 7, आओ देखते हैं क्या बोलते हैं। कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। कितने डिजिट बनाने हैं, 1 2 3 4, सम का कंप्यूट करना है। कैन बी फॉर्म टू द डिजिट्स, कौन से डिजिट से, 1 3 5 7। इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं, वो तो हमें पता ही है सर। चलो निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 4 डिजिट नंबर का सम निकालना है हमें, सम, और क्या है 1 3 5 एंड 7, क्या है 1 3 5 एंड 7। तो एक बार बिना देखे, अगर आपको देखना है तो अभी पॉज करो और पहले एक बार फॉर्मूला वगैरह देख लो, स्टेप देख लो। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम, सर नंबर ऑफ वेज या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स।
कितने तरीके से हम ये 4 वर्ड अरेंज कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 से 12, 24 वेज में कर सकते हैं। सर स्टेप 2 है, स्टेप 2 क्या है? देखो हम देखेंगे कितने डिजिट्स हैं। सर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सर 4 डिजिट है। अगर 24 वे है तो एक डिजिट वंस प्लेस में कितने बार आ रहा है? 1 डिजिट हाउ मेनी टाइम्स? 1 डिजिट अपीयर्स हाउ मेनी टाइम्स अपीयर्स लिख देता हूं मैं, अपीयर्स इन वंस प्लेस। कैसे करेंगे सर? स्टेप 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स, स्टेप 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू सर 24 बाय 4, 4 डिजिट है 6। एक जो नंबर है मतलब 1, सपोज 1 है, वो 6 बार आ रहा है, 3 6 बार आ रहा है, 5 6 बार आ रहा है, 7 6 बार आ रहा है। समझ आ गया? तो वंस प्लेस में 6 बार आ रहा है, ये हर प्लेस में वैसे ही आएगा, वंस टेंस हंड्रेड्स तीनों में 6 बार आ रहा है। ठीक है, फिर स्टेप 3 में लिखो, स्टेप 3 में लिखो सम ऑफ डिजिट्स। सर सम ऑफ डिजिट्स क्यों निकाला? सर हमने वंस प्लेस का निकाला है, टेंस प्लेस का नहीं निकाला है, वंस प्लेस का निकाला है। वन प्लेस में अगर एक डिजिट 6 बार आ रहा है तो पहले हम सबका सम कर दें, मतलब 1 6 बार आ रहा है, 1 इंटू 6, 3 इंटू 6, 5 इंटू 6, 7 इंटू 6, तो 6 कॉमन ले लिया, तो पहले सबका सम कर देते हैं हम। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 प्लस 3 10, 10 10 15 16। सर फिर उसके बाद वंस प्लेस में कितना आ रहा है? सर वंस प्लेस का सम कितना है? सर ये तो हमने एक बार सम किया इसका, लेकिन हर एक नंबर 6 बार आ रहा है, तो 6 इंटू 16। बच्चों 6 इंटू 16 कितना होता है कैलकुलेटर में? 6 इंटू 16 96। तो हमारा वंस प्लेस का सम आ गया। अब हमें क्या करना है? 4 डिजिट है तो हमें क्या करना है? 1 2 3 4, इसका 96 है 96 इंटू 10। क्योंकि देखो बच्चों, सब चाहे वो 10 प्लेस में, 100 प्लेस, 1000 प्लेस में, एक डिजिट 6 बार ही आएगा, तो हमें बस टेंस बदलना है। 96 इंटू 100, 96 इंटू 1000, तो ये कितना आ गया? 96,000 10 600 10 10 9। देखो बच्चों कितना आंसर आ रहा है? 96,000 प्लस 9600 प्लस 106656। क्या इतना आंसर आ रहा है? आपको समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। देखो इसको प्रैक्टिस चाहिए, 2 बार इसको करना है आपको घर जाके। मैंने आपको इससे बेटर वे में कोई नहीं समझा सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। आपको लॉजिक भी बताया, फॉर्मूला भी बताया, सब सिर्फ फॉर्मूला बताएंगे। आपके सीनियर से भी आप पूछिए, वो सिर्फ फॉर्मूला बता देंगे, देख ऐसे ऐसे कर दे, ऐसे ऐसे कर दे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। लेकिन लॉजिक क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हाँ सर ठीक है, कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एन इफ np3 इक्वल टू 60। बोला है np3 60 है, मतलब n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल जो है 60 है। अब फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल करने के लिए ऊपर नीचे सेम करना पड़ेगा। क्या मैं n माइनस 1 लिख सकता हूँ? क्या मैं n माइनस 2 लिख सकता हूँ? क्या मैं n माइनस 3 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? तो ये कर जाएगा। समझ आ गया? अब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 60 है। समझ गया? अब देखो 60 कैसे आएगा? तीन जब टर्म होने चाहिए, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितना होता है? 20 होता है। 20 इंटू 3 n इंटू n माइनस 1 टू n माइनस 2 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 20, 23 60। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये n कितना हुआ? 5 आया, n माइनस 1 4 आया, n माइनस 2 3 है, तो आंसर कितना है? n 5। समझ आ गया? इजी है? हाँ सर समझ आ गया। एग्जाम्पल 9, अब देखो एग्जाम्पल 9 में क्या दिया हुआ है देखो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो मैं कराता हूं आपको। ये आपने लिख लिया? हाँ सर हमने लिख लिया। चले आगे एग्जाम्पल 9 में चले। हाँ सर चलिए। देखो एग्जाम्पल 9 क्या बोल रहा है? 56
पी परम्यूटेशन आर प्लस 6। देखो अगर पी दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको आप वो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला मत लगाना, डायरेक्ट लिखना। आपको फॉर्मूला तो पता ही है, इस टू मतलब पता है आपको, डिवाइड आर प्लस 3 इक्वल टू 30,800:1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे देगा, कुछ नहीं सॉल्व करना है अपने को। सर और कितना है सर, और कोई टेंशन मत लो यार, कोई टेंशन नहीं है। देखो 56 फैक्टोरियल बाय 56 माइनस आर प्लस 6 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54। डिवाइडेड है, इसको मैं मल्टीप्लाई करके एक साथ ही लिख दूं? हाँ सर, ऐसे ही लिख दीजिए। तो ऊपर क्या आएगा 54, चलो मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लिखूंगा वरना आपको समझ नहीं आएगा, अब बोलेंगे सर ये कैसे आ गया। 54 फैक्टोरियल बाय 54 माइनस आर प्लस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 30,800। देखो 56 को क्या मैं 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, नीचे नीचे 50 सेम हो गया। और 56 माइनस 6 कितना होता है, 50 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 54 माइनस 3 कितना होता है, 51 माइनस आर का फैक्टोरियल बाय 54 फैक्टोरियल इक्वल टू 30,800 बाय 1। अब 50 माइनस आर हमें करना है। देखो ये 54 कट गया, अब इधर क्या बचा, 56 इंटू 55 बाय 50 माइनस आर का फैक्टोरियल टू, क्या मैं 51 माइनस आर माइनस 1, क्योंकि एक माइनस होगा, इसका फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। और ये आ गया, ये तो कट गया, सॉरी इधर कुछ नहीं आया, 30,800 बाय 1। इतना आपको समझ आया? हाँ सर हमें समझ आ गया। फिर उसके बाद क्या मैं 56 इंटू 55 बाय 50 माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू 51 माइनस आर, ये 51 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 50 माइनस आर का फैक्टोरियल, तो ये आर ये कट गया, 3800 बाय 1, ठीक आ गया। अब इधर क्या बचा, 56 इंटू 55 इंटू 51 माइनस आर, नहीं बचा ना, तो मैं ये 56 इंटू 55 को उधर ले जाऊं तो इधर बचेगा 51 माइनस आर इक्वल टू 30,800 बाय 51 माइनस आर इक्वल टू 30,800 बाय 56 इंटू 55, ये बचेगा। हाँ सर ये बचेगा, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, चलो मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब 30,800 डिवाइडेड बाय 56 डिवाइडेड बाय 55 कितना हुआ, 10 आया आंसर। तो 51 माइनस आर इक्वल टू 10, अब 51 माइनस 10 इक्वल टू आर, आर कितना हुआ 41। समझ आ गया आपको? हाँ सर थोड़ा बहुत समझ आ गया हमें। कैसे वो आपको समझ आया? हाँ सर समझ आया। देखो सॉल्व करना पड़ेगा ये सारी चीजें, कर लिया आपने? हाँ सर हमने कर लिया और हमें समझ भी आ रहा है। और एक दो एग्जांपल फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाएंगे। अब आते हैं एक एग्जांपल नंबर 9 हमने कर लिया। देखो R41 है इधर आंसर। एग्जांपल 10 प्रूव द फॉलोइंग। क्या बोला है, n+1 का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल इक्वल टू n पॉइंट n का फैक्टोरियल, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो इसको क्या करना है, बहुत इजी है, खाली LHS लो। ये क्या बोल रहा है, n+1 का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल। तो अगर मैं n+1 का फैक्टोरियल, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, n+1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि एक माइनस होगा, माइनस n का फैक्टोरियल। सर क्या मैं n+1, ये 1 1 कट गया तो खाली n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। सर अगर n फैक्टोरियल में कॉमन ले जाता हूं तो क्या बचेगा सर, n+1 माइनस 1, तो +1 -1 कट गया, n फैक्टोरियल इंटू n, वही है n इंटू n फैक्टोरियल।
हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये कर लिया? हाँ सर हमने कर लिया। समझ आ गया आपको? हाँ सर समझ आ गया। देखो ये जो टर्म है, सपोज ये 6 है, ये जो टर्म है ये 6 है, क्या है 6, ये टर्म 6 है। तो अब इसमें क्या होगा, 6 माइनस 1 होगा, तो इसलिए n प्लस 1 माइनस 1। समझ आया? सिंपल, कंफ्यूज नहीं होने का ज्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज मतलब परमिटेशन, मतलब अरेंज करना है। कैन ए क्लब विद 10 मेंबर्स, कितने मेंबर है 10, n इक्वल टू 10। सिलेक्ट अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, मतलब आर कितना है सर 3। कैन नो, इफ नो मेंबर कैन होल्ड 2 ऑफिसेस, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो क्या होगा, पहले सिलेक्ट कर लो 10 में से 3 सिलेक्ट करना, 10C3, फिर वो 3 को अरेंज कर दो। ये आपका आंसर है। अब 10C3 इंटू 3 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा सर, हमने निकाला है 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल टू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कट गया, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8, 720 किया हुआ है 10 इंटू 9 इंटू। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। क्वेश्चन 12, when John arrives in New York he has 8 shops to see but he has time only to visit 6 of them। मतलब 8 शॉप है, उसमें से सिर्फ 6 विजिट कर सकता है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, मतलब परमुटेशन कैन ही अरेंज टू 6 फैक्टोरियल। समझ आ गया? क्वेश्चन 13, when Dr. Ram arrives in his dispensary he finds 12 patients, 12 पेशेंट to see him, he can see only one patient at a time but find the number of ways he can schedule his patients if they all want their turn। अगर सबको टर्न चाहिए तो 12C12, 12 पेशेंट है, सबको देख सकता है एक एक करके, तो 12C12 इंटू 12 फैक्टोरियल। सर अगर इफ 3 लीव इन डिस्गस्ट, 3 छोड़ के चले गए 12 में से, तो कितने बचे 9, तो 12C9, 12C9 टू 9 फैक्टोरियल। समझ आ गया? चलो ये 13 वाला क्वेश्चन में करा देता हूँ, आंसर देखते हैं सेम आता है कि नहीं है। 12C12 इंटू 12, 13th एग्जाम्पल 13 है। सबसे पहले क्या है, 12 पेशेंट है, 12 जन को देख सकता है एक एक करके, कितना अरेंज कर सकता है 12 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल बाय यार, तो ये 12C12 कितना होता है 1 होता है, 1 इंटू 12 फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल आंसर निकालो, 12 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, आंसर आया 47900160। अब सेकंड में 3 छोड़ के चले गए, 3 छोड़ के चले गए मतलब 12 बाई 3 9, तो 12C9 टू 9 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल इन बाय 12 माइनस 9 फैक्टोरियल टू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कट गया, 12 माइनस 9 12 माइनस 9 कितना होता है बच्चों 3, तो 12 7 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 4 तक मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 5 इंटू 4, आंसर आया 79833600। देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। पहले वाला 4790016000, 4790016000, 79833600, 79833600। तो यहाँ पे हमने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं।